पढ़ाकू नितिन के इस एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं नितिन ठाकुर हूं और हम अक्सर जो बातें करते हैं उसका कोई हिसाब किताब तो है नहीं। ज़मीन से ऊपर और आसमान से नीचे जो कुछ है सब पर बात कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं, कुछ कहानियां हैं, कुछ पात्र हैं जो ज़मीन और आसमान से शायद ऊपर या नीचे हैं कहीं, ऐसा तो माना ही जाता है। मैं बात कर रहा हूँ पौराणिक काल की। हम पुराणों में कहानियाँ कथाएं सुनते रहते हैं, उनके कई पात्रों से हमारा खूब परिचय भी है और हम रस ले लेकर उनकी कथाएं सुनते हैं। लेकिन कुछ पात्र हैं ऐसे जो बहुत अहम हैं, मगर हम केवल उन्हें पहचानते हैं, उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते। हाल फिलहाल के दिनों में बाढ़ आई है रामायण को फिर से लिखने की, महाभारत को फिर से लिखने की। लेकिन जब ऐसे महाकाव्य फिर लिखे जाते हैं तो भी उन पात्रों के बारे में बात थोड़ा कम ही होती है जो इन महाकाव्यों में इम्पॉर्टेंट तो हैं, लेकिन बहुत सारे पात्र होने के कारण वो कहीं छूट जाते हैं। लेकिन आज हमने सोचा कि कम से कम 4 ऐसे पात्रों के बारे में बात की जाए जिन्हें लेकर लोगों में बहुत क्यूरियोसिटी है। मेरे पास कुछ सवाल भी हैं, आप ही लोगों ने भेजे हैं, वो भी मैं पूछूंगा। तो बात होगी इंद्र की। अक्सर हम इंद्र को देखते हैं कि कभी ना कभी कोई ना कोई राक्षस कोई तपस्या करता है और फिर वरदान लेता है और स्वर्गलोक पर जा चढ़ता है, और फिर इंद्र त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए त्रिदेवों की तरफ जाते हैं, शरण लेते हैं, और फिर कुछ ना कुछ हो जाता है, इंद्र फिर से स्वर्ग लौट आते हैं। तो उन इंद्र की बात करेंगे। कल्कि की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये माना जाता है हिंदू धर्म में कि ये जो युग चल रहा है इसमें कल्कि अवतार होगा, और जब कल्कि अवतार होगा तो फिर इस युग का समापन भी होगा, नए युग का आरंभ होगा। बात अश्वत्थामा की करेंगे, जिनके बारे में आज भी गांव देहात में कई बार लोग कह देते हैं कि उन्होंने जंगल में अश्वत्थामा को घूमते देखा। कहा जाता है कि अश्वत्थामा अभी भी जिंदा हैं, महाभारत के अहम पात्र थे। तो अश्वत्थामा की भी बात होगी। और कुबेर का नाम खूब सुना होगा आपने। कुबेर धन के राजा हैं, कभी लंकाधिपति थे, रावण के सौतेले भाई हैं, लेकिन बहुत कुछ और भी है जो कुबेर के बारे में जानना है। तो बात करेंगे आशुतोष गर्ग से, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आशुतोष जी। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। और आशुतोष जी का परिचय तो ये है, लंबा चौड़ा है वैसे, लेकिन 2 दशकों में उन्होंने तकरीबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 3 दर्जन के करीब किताब आपने लिख दी हैं जी, अनुवाद और मेरी अपनी मौलिक किताबें मिलाकर। हाँ जी, मगर जो खास किताबें हैं आशुतोष जी की, तो वो इंद्र पर है जो मंजुल पब्लिशिंग हाउस से आई थी, और इसके अलावा कल्कि पर है, ये प्रभात प्रकाशन से आई थी। अश्वत्थामा पर है, ये भी मंजुल से आई थी। और ताज़ा मैंने पढ़ी है कुबेर, लंका का पूर्व राजा, और ये भी मंजुल से आई थी। तो ये 4 पात्र हैं जिन पर आपने अपना खूब समय दिया, खूब लिखा, और कुबेर तो खूब चली, लोगों ने खूब पढ़ी। आप मुझे ये बताइए, पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि ये 4 पात्र आपने क्या इसीलिए खोजे लिखने के लिए, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि इनके साथ थोड़ा सा अन्याय हो जाता है, बड़े महाकाव्य में कहीं आ जाते हैं, लेकिन अपने आप में इनका जीवन बड़ा है। मतलब अलग अलग जगह पर अगर हम इन्हें पढ़ें तो पाते हैं कि बहुत कुछ है जो इनसे जुड़ा है, बहुत कुछ है जो इन्होंने किया है, लेकिन फिर भी किसी ने एक जगह कभी संकलित नहीं किया, शायद इकट्ठा नहीं किया कि कुबेर का जीवन क्या था या इंद्र का जीवन क्या था। इसीलिए चुना था आपने? नितिन जी, इसमें यह है कि मेरी शुरू से ना एक मेरा प्रयास ये रहा कि जो ऐसे बहुत सारे पौराणिक पात्र हैं, ये तो केवल 4 हैं, लेकिन ऐसे पुराणों में ऐसे बहुत सारे पौराणिक ऐसे पात्र हैं जिनका नाम तो लोगों ने बहुत सुना है, लेकिन उनके बारे में जानकारी बहुत कम है, बहुत ही कम, या फिर जो है वो प्रामाणिक नहीं है, अधूरी है, जिसे अधकचरा आप कह सकते हैं। तो मेरा ये उद्देश्य था, मैं ये चाहता था कि ऐसे पात्रों पर बात हो, क्योंकि आजकल क्या होता है कि अगर आप देखेंगे तो पौराणिक साहित्य पर जो कथाएं या उपन्यास लिखे जा रहे हैं वो मुख्य पात्र पर ज़्यादा केंद्रित हैं, है ना। तो नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, आप जानते हैं कि जो भी हमारे रामायण और महाभारत के अंग्रेजी में लिखा जा रहा है, बिल्कुल, लेकिन उसमें हनुमान है, राम है, सीता है, रावण है, कंस है, दुर्योधन है, लेकिन ये रह जाते हैं। तो लेकिन ये ऐसे पात्र हैं जो कहानी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और दूसरी बात एक और है कि जो मुख्य पात्र हैं उनके बारे में तो सब जानते हैं, फिर इनकी बात कौन करेगा, इनको
हम लोग कैसे जानेंगे, और इनकी कथा में इनकी क्या रेलेवेंस है, क्या इनका महत्व है, और क्या ये ऐसे पात्र हैं जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं। इनमें भी कुछ सीखने के लिए है। तो ऐसा नहीं है कि केवल राम का या कृष्ण का जीवन है वही हमारे लिए आदर्श है या उसी से हम कुछ सीख सकते हैं। इन पात्रों में भी ऐसा बहुत कुछ है जिनसे सीखा जा सकता है। तो जैसे आप जानते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जी ने रश्मि रथी लिखी, ऐसे और भी कई लोग हैं जिन्होंने मतलब जो उपेक्षित पात्र हैं खास तौर से, जिनके बारे में कम बात होती है, उन्हें संदर्भ में लाने का, उनको बाहर लाने का, लोगों से मिलवाने का प्रयास किया। तो लेकिन मुझे लगा कि अभी आजकल जो है उसके बाद वो प्रवाह रुक गया कहीं, और आजकल वो चीज़ें देखने को नहीं मिलती। तो मेरा ये मन था, इच्छा थी मेरी कि मैं ऐसे पात्रों पर लिखूं। इन 4 को विशेष तौर पर चुनने का कोई अलग से कोई वैसे ऑब्जेक्टिव नहीं था, कोई औचित्य नहीं था, कोई उद्देश्य नहीं था। ये रैंडमली चुने हुए पात्र हैं, है ना। अच्छा। लेकिन इन सब के पीछे की बैकग्राउंड है ना, इसके पीछे पृष्ठभूमि है कि क्यों इन पर लिखा गया। लेकिन जो मुख्य रूप से उद्देश्य जो है वो यही था कि ऐसे पात्रों पर बात की जाए और लोगों को इनके बारे में पूरी जानकारी दी जाए। जी। अगर मैं शुरू करूं जी अश्वत्थामा से। अश्वत्थामा महाभारत का शापित योद्धा। अश्वत्थामा कुछ इस तरह के कैरेक्टर हैं महाभारत में जो युद्ध से पहले बड़े न्यूट्रल से हैं, कुछ खास ऐसा नहीं करते कि उनकी कोई छवि बनाई जाए, और फिर अश्वत्थामा युद्ध में ज़्यादातर क्रूर दिखाई देते हैं, वो बच्चों को मार देते हैं पांडवों के जी। और फिर अश्वत्थामा की जो नियति है वो किसी की भी नहीं है जी। सब इस लोक से चले गए, ऐसा महाभारत कहती है, या बाद में जो लिखा गया होगा आप बेहतर बताएंगे। लेकिन कहते हैं कि अश्वत्थामा को शाप था कि वो जिंदा रहेंगे और शायद 2000-3000 साल जिंदा रहेंगे या हमेशा रहेंगे, और वो यहाँ विचरते रहेंगे अपने उन्हीं घावों के साथ जो महाभारत में उन्हें लगे थे। अब अगर फिलोसफिकली देखूं तो इसमें बहुत गहरे अर्थ छिपे हैं जी जी। और कहानी के हिसाब से देखूं तो आप ही बताइए कि आपको क्यों लगा कि अश्वत्थामा पर लिखा जाना ज़रूरी है। मैंने शायद नहीं पढ़ा किसी ने अश्वत्थामा पर लिखा हो। जी जी। ऐसा था कि मैं काफ़ी पहले की बात है, मैं एक अनुवाद पर काम कर रहा था, वो द्रौपदी पर था अनुवाद। तो उसके दौरान मुझे क्यों सूझा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि हम किताब को नहीं लिखते, किताब हमें चुनती है ना, कि हमें लिखा जाए। तो कोई पात्र भी इसी तरह अपने आप को चुनता है। तो ये इसको स्फुरण कह सकते हैं आप, है ना, एक अंतर प्रेरणा जैसी। तो अचानक एक नाम कौंधा कि अश्वत्थामा पर कुछ लिखा जाए। अच्छा। और जैसा कि आपने बताया अभी, टीवी पर न्यूज़ चैनल्स में हम लोग अक्सर ये देखते रहते हैं कि इस तरह की खबरें चलती हैं। वो एक न्यूज़ चैनल अश्वत्थामा की खोज में निकलते हैं वो, है ना, कैमरा लेकर गुफाओं में घूमते हैं, पहाड़ों पर, यहाँ वहाँ जंगलों में, है ना। तो अश्वत्थामा की खोज जो है वो बड़े लंबे समय से चली आ रही है, और उसके पीछे का कारण वही है जो आपने अभी जिक्र किया कि एक शाप है कृष्ण का दिया हुआ कि वो रहेंगे। तो जब ये कहा कि भाई रहेंगे तो इसका मतलब आज भी हैं, तो अब आज भी हैं तो फिर होंगे कहीं ना कहीं, तो होंगे तो फिर ढूंढा जाए। तो ये खोज जो है ये लगातार चलती रहती है। तो मुझे लगा ये बड़ा रोचक पात्र है। दूसरी एक और बात ये कि वो भी आपने अपने प्रश्न में शुरू में कही कि शुरू में जो किरदार है अश्वत्थामा का वो बड़ा न्यूट्रल है ना, कोई ज़्यादा आपको उसमें सक्रियता नज़र नहीं आती है ना, कोई ऐसा कोई काम नज़र नहीं आता जिसके लगे कि अश्वत्थामा पर कुछ लिखा जाए। बिल्कुल। तो ये बात, लेकिन बाद में युद्ध के बाद अचानक जो है अश्वत्थामा का पात्र बहुत ज़रूरी पात्र हो जाता है ना, जो संदेश भी देता है और कहानी को आगे तो बढ़ाता ही है। द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। तो ये एक बात निकल कर आई कि इसका मतलब आदमी में अच्छा और बुरा दोनों शेड्स मौजूद हैं, है ना। कोई आदमी पूरी तरह अच्छा भी नहीं होता, कोई आदमी पूरी तरह बुरा नहीं होता। अच्छे आदमी में बुराई मिल जाएगी, बुरे आदमी में कुछ अच्छी बातें ज़रूर मिल जाएंगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अश्वत्थामा में इसकी तलाश की जाए और उसके कुछ सकारात्मक पहलुओं को भी सामने लाया जाए, क्योंकि बाद में अक्सर कहते हैं कि जैसे जिस तरह से कहानी का अंत होता है और अश्वत्थामा को जिस तरह लोग जानते हैं, तो एक नकारात्मक छवि अश्वत्थामा की उभरती है बाद में, जो लास्ट में याद रखा जाता है एंड में।
तो मैंने इस बात पर थोड़ा सोचा, तो मुझे लगा कि कुछ अच्छे भी पहलू होंगे अश्वत्थामा के जिन्हें सामने लाना चाहिए। तो उन पहलुओं को छूते हुए और फिर बाद में इस कथा का अंत जो है उस घटना से होता है जहाँ पर श्राप मिलता है अश्वत्थामा को। तो अच्छाई और बुराई दोनों बाहर निकलती है, और अश्वत्थामा को जो अमर कहा जाता है उसका भी जवाब इसमें है किताब में। खोल दूंगा तो फिर आप पढ़ेंगे क्या? फिर किताब कौन पढ़ेगा? फिर किताब कौन पढ़ेगा? अच्छा, लेकिन एक बात बताइए जी कि अश्वत्थामा जो पात्र है, ये जो कुछ करता है युद्ध में, जी जी वो तो सबको पता है कि वो बुरा था, उसने बच्चों को मारा, ये सब किया। उसके बाद फिर शाप मिला, ये भी पता है। जी। अच्छा क्या है उसमें, अगर एक दो बातें आप बताएं। हाँ और फिर मुझे ये भी बताइएगा जी जी कि एक तो ये महाभारत है, और आप कहीं कहीं से उठाते होंगे, कहानी जी, के जी, हिस्से जोड़ते होंगे, बिल्कुल। तो ये प्रामाणिक बना रहे, जी जी है ना। इसकी कोशिश आप कैसे करते हैं? मतलब आपकी कोशिश क्या रहती है कि प्रामाणिक मैं कैसे बना दूं? जी जी कोई मुझसे पूछे ताकि मैं बता सकूं कि भाई हाँ ये प्रामाणिक है। जी जी इसमें आप क्या करते हैं? आपका तरीका क्या है? पहले आपके पहले वाले सवाल का जवाब देता हूँ। अच्छी बातें अश्वत्थामा में ये हैं कि देखिए, जब तक युद्ध शुरू नहीं होता तब तक अश्वत्थामा, अगर आप मूल कहानी भी पढ़ेंगे, मूल कथा भी अगर पढ़ेंगे, महाभारत का जो मूल स्वरूप है, वहाँ पर अश्वत्थामा ने कहीं पर भी दुर्योधन ने जितने भी गलत काम किए, एक चक्रव्यूह में अभिमन्यु को मारने वाली जो घटना है उसमें भी अश्वत्थामा शामिल है। वो युद्ध का हिस्सा है, वो अकेला अश्वत्थामा नहीं है। तो युद्ध तो बहुत लोग थे। युद्ध में तो खून खराबा, रक्तपात, ये होना ही है, ये युद्ध की नियति है। तो इसलिए उसके लिए अगर अश्वत्थामा को दोष दिया जाए तो वो तो शायद पूरी तरह तर्कसंगत नहीं है, अच्छा सही बात नहीं है। लेकिन शुरू में अगर कहानी के आरंभ से अगर आप देखते हैं तो अश्वत्थामा ने कई जगह आप पाएंगे कि उसने दुर्योधन को समझाया है, रोका है कि इसकी तुम जो कर रहे हो उसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा। पांडवों को अच्छा। परेशान करने की, इन्हें इस तरह से मारने की कोशिश जो तुम कर रहे हो, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि द्रौपदी का जो चीरहरण वाली जो घटना है, जो कि बहुत बड़ी घटना है जुए के खेल के बाद, वो उसमें भी अश्वत्थामा की कोई भूमिका नहीं है। वो बिल्कुल साइलेंट है, बिल्कुल चुप है। वहाँ पर उसकी तरफ से ऐसी कोई टिप्पणी नहीं है जैसी कर्ण ने की है या दुर्योधन ने की है या दुशासन ने जिस तरह के प्रयास किए हैं। कुछ किया भी नहीं है, गलत किया भी नहीं है, कहा भी नहीं है, बल्कि समय समय पर दुर्योधन को रोकने की, समझाने की कोशिश की है। ये आपको संदर्भ मिलेंगे मूल कथा में। तो ये एक अच्छे आदमी के पहलू को उजागर करते ही हैं। तो इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि अश्वत्थामा शुरू में वैसा नहीं था। ठीक है। लेकिन चूंकि उसके पिता द्रोण वो कौरवों के तरफ से लड़ रहे थे, एक तरीके से आप समझ लीजिए कि उस तरह से स्वाभाविक था उसका उनकी ओर झुकना, और शुरू से उनके साथ पला बड़ा, गरीब था। द्रोणाचार्य शुरू में गरीब थे, तो गरीबी में जीवन जिया, बचपन देखा गरीबी में, लेकिन बाद में कौरवों की वजह से ही राज परिवार के साथ पढ़ाई लिखाई हुई, उठना बैठना हुआ, और जो भी साधन संपन्नता मिली वो उन्हीं की बदौलत मिली। तो कहीं ना कहीं एक आदमी के मन में तो वो रहता है, एक सॉफ्ट कॉर्नर आप कह सकते हैं, एक ऋण कह सकते हैं उसे। तो वो शायद एक रहा होगा, है ना। ये चीज़ें हैं जो जिनका हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि ये एक आम मानसिकता है। तो मुझे ऐसा लगा कहानी पढ़कर कि अश्वत्थामा शुरू से मूल रूप से नकारात्मक व्यक्ति नहीं था। बाद में युद्ध में जो कुछ हुआ, वो फिर उसके पिता की हत्या हो जाती है, उसका वो बदला लेता है, तो फिर वो कहानी दूसरी दिशा में चली जाती है। तो नकारात्मक बाद में पहलू जो है उसके उभर कर आते हैं। तो ये इसलिए जो है ये बात मुझे लगता है कि अश्वत्थामा के ये कुछ सकारात्मक पहलू हैं। जो दूसरा सवाल आपने पूछा कि इन कथाओं की प्रामाणिकता की जो बात की आपने, वो उसके लिए मैं मूल ग्रंथ हमेशा पढ़ता हूँ और उसी का सहारा लेता हूँ। फिर आप अपना नाम बताते जाइए कि क्या क्या पढ़ा आपने इस दौरान। अच्छा। इन सब के लिए, और कहाँ मिल सकता है, क्योंकि अगर कोई पढ़ना चाहे, माइथोलॉजी में इंटरेस्ट हो, तो हम सब यही चाहते हैं कि हम वहाँ से पढ़ें। अपना समय लगा रहे हैं तो कम से कम कि कुछ तो प्रमाणिक हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मूल ग्रंथ तो हमारे पास महाभारत का जो मूल महाभारत है वो
चूँकि संस्कृत में मुझे संस्कृत नहीं आती, तो मैं तो हिंदी अनुवाद ही पढ़ता हूँ। और हिंदी अनुवाद जो है वो गीता प्रेस गोरखपुर का जो अनुवाद है वो सबसे सटीक है और अच्छा है और सरल है, तो आप उसे समझ सकते हैं। और मेरे को लगता है कि सारी दुनिया वही पढ़ती है ना, तो ज़्यादातर लोग जो है वो वही पढ़ते हैं, लोकप्रिय है और ज़्यादातर लोग उसी का मदद लेते हैं। यहाँ तक कि जो अंग्रेज़ी में लिखते हैं वो भी उसी को पढ़ते हैं। अच्छा, है ना, तो क्योंकि अंग्रेज़ी अनुवाद बहुत कम उपलब्ध हैं, बहुत ही कम है, तो इसलिए पढ़ने वाले जो लोग हैं वो उसको हिंदी में पढ़ते हैं, फिर बाद में बेशक आप अंग्रेज़ी में या किसी भी भाषा में लिखिए। तो मैं उसी का सहारा लेता हूँ और मूल जो उसका संक्षिप्त रूप भी आपको मिल जाएगा गीता प्रेस का, महाभारत का, लेकिन 6 खंडों में विस्तृत महाभारत, पूरी जो संपूर्ण महाभारत है वो भी मिल जाएगी। तो मैं उसी को पढ़ता हूँ और उसी से मैंने इसका कथानक लिया। प्लॉट जो है वो बेसिकली वहीं का है। बाकी उसके बाद कुछ आपकी देखिए, जब आप उपन्यास लिखते हैं तो आपको डायलॉग्स चाहिए, आपको कुछ और पात्र चाहिए, कुछ एक सीन आपको तैयार करना होता है, तो थोड़ी कल्पना का सहारा तो उसमें लेना ही पड़ता है। लेकिन ये मैं बता सकता हूँ कि मूल कथा जो है उससे मैं भटकता नहीं हूँ, उसे तोड़ने मरोड़ने की मेरी कोई कोशिश नहीं होती, ना मेरी आदत है, तो मैं ये काम बिल्कुल नहीं करता। और कहीं कहीं कुछ किताबों में पढ़ता हूँ कभी कभी जिनमें इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, वो मुझे लगता है नहीं की जानी चाहिए। तो इसलिए इसकी प्रामाणिकता पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इंद्र है जी, आपने लिखा देवलोक के वर्तमान राजा पुरंदर की गाथा। जी, वर्तमान राजा से क्या मुराद थी आपकी? वर्तमान राजा से ये है कि बहुत कम ये भी एक मज़ेदार बात है कि ज़्यादातर लोग जब हम इंद्र का नाम लेते हैं तो हम समझते हैं कि इंद्र एक नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, जबकि ये एक पदवी है, बिल्कुल, है ना, एक पोस्ट है, एक गद्दी है जिसका नाम इंद्र है। और वो यानी उस गद्दी का ये है डिस्क्रिप्शन कि जो भी देवलोक का जो राजा है, देवताओं का जो राजा है, वो इंद्र कहलाएगा। जैसे दफ्तर में एक बॉस होता है, जैसे बॉस होता है, उस पे बहुत सारे लोग आते जाते हैं, जी जी, जो बैठ जाता है वो बॉस। जी जी, जैसे आपका नाम नितिन ठाकुर है, तो अगर उस पर बैठ जाएंगे तो आप इंद्र हो जाएंगे। मैं बॉस, मैं इंद्र, तो आप इंद्र हो जाएंगे, लेकिन आपका नाम तो नितिन ठाकुर ही रहेगा। तो इसी तरह ये इंद्र जो है ये हर मनवंतर में बदलता है। मनवंतर एक लंबी अवधि है और एक पूरे युग मिलाकर। जी, इसमें ऐसा है कि जैसा कि हम जानते हैं कि 4 युग होते हैं ना, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। तो इनका जो इनको मिलाकर जो एक चतुर्युग बनता है, ऐसे 71 चतुर्युग जब बीत जाते हैं तो एक मनवंतर बनता है। तो एक मनवंतर की जो अवधि है वो उतना ड्यूरेशन है, उतनी अवधि है जिस पर एक इंद्र शासनकाल है। जी, शासनकाल है उसका, और उतने समय तक एक व्यक्ति जो है वो उस इंद्र के पद पर रहता है। ठीक है। तो अभी ये जो वर्तमान जो मनवंतर है, इसके जो राजा हैं उनका जो असली नाम है वो है पुरंदर। अच्छा, पुरंदर नाम के राजा इंद्र हैं इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं। जी, तो इसलिए इसका नाम जो है, लेकिन इंद्र इसलिए नाम है क्योंकि वो मतलब लोकप्रिय नाम है। हाँ, तो अगर कोई देखेगा किताब तो वो पढ़ना चाहेगा इंद्र के नाम। वैसे काम क्या होता है इंद्र का? जैसे राजा हैं तो देवताओं के राजा हैं, तो जितना भी स्वर्गलोक के राजा हैं और देवलोक की जितनी भी गतिविधियां हैं उनको नियंत्रित करना, है ना, और उसके अलावा ये कोशिश में लगे रहना कि कोई ऊपर दूसरा न आ जाए। तो ये एक अपनी गद्दी की जो सुरक्षा कामकाज होते हैं, जी जी जी, उस पर भी कोई लेना देना होता है इंद्र का? हाँ, क्योंकि देखिए ऐसा है कि सब देवताओं के पास जो हमारे हिंदू धर्म की जो अवधारणा है वो ये है कि जितने भी देवी देवता हैं सबको कुछ ना कुछ, किसी न किसी की कोई ना कोई शक्ति है उनके पास, कोई विभाग है, कोई डिपार्टमेंट उनको दिया हुआ है ना, तो वो काम बटे हुए हैं। तो इंद्र को काम दिया हुआ है कि वो वर्षा का, बादल, बिजली का देवता है, तो पानी बरसाना, है ना, और जो वज्रपात होता है, बिजली चमकती है, ये सब काम जो है, तो बेसिकली जो है मूल रूप से अगर आप कहेंगे तो बारिश करना जो है वो इंद्र देवता का काम है। तो और बाकी सब देवताओं पर चूंकि मोटे तौर पर नियंत्रण रहता है। तो राजा जी, वरुण देवता क्या करते हैं? वरुण देवता तो जल के देवता हैं, जल के देवता, तो नीचे रहते हैं। लेकिन बारिश जो है, बारिश का जो काम है, जिसके लिए आज भी कई जगह पर हम देखते हैं जहाँ अकाल पड़ता है, सूखा पड़ता है, तो लोग विशिष्ट पूजा करते हैं आधी रात को। हाँ हाँ, बिल्कुल। उसमें कई बार तो किसान और पूरा परिवार नंगे घूमते हैं खेतों में। जी जी, और अभी भी कुछ इलाकों में इंद्र महोत्सव होता है, है ना, और काफी पुराना होती है, पुरानी पूजा, पुरानी परंपरा है। तो ये गद्दी है ये। तो आपने क्या कहानी लिखी है इसमें? इसमें ऐसा है कि आपको इसमें 33 कहानियां हैं इंद्र की। अच्छा।
आमतौर पर अगर आप लोगों से पूछेंगे तो आप 2-4 कुछ किस्से आपको मोटे तौर पर याद आ सकते हैं शायद, है ना। तो वृत्रासुर का वध है, या गोवर्धन पूजा है, या हनुमान को गदा मारने वाला एक किस्सा है ना। तो इस तरह के कुछ किस्से अगर आपको याद आएंगे तो इसमें 33 लेकिन ऐसी कहानियाँ हैं छोटी छोटी जो इंद्र से जुड़ी हुई हैं और विभिन्न पुराणों से ली हुई हैं, है ना, विभिन्न ग्रंथों से ली हुई हैं। और इसलिए ये भी उस हिसाब से अगर देखेंगे तो पौराणिक काल की एक प्रामाणिक रचना आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जितनी भी घटनाएं हैं वो कोई भी अपने मन से तैयार की हुई घटना नहीं है। अच्छा। इसको मैंने जोड़ने की कोशिश की, एक उपन्यास का रूप देने की कोशिश की। हालांकि चूँकि ये एक लंबे समय अवधि पर में, मतलब शासनकाल इनका बहुत लंबा है, मनवंतर तो मनवंतर बहुत बड़ा होता है और कई युग हैं और कई बार रिपीट होते हैं ना। तो इस वजह से कई बार इसकी क्रोनोलॉजी पर थोड़ा संदेह होता है ना। तो मुझे भी होता है कभी कभी संदेह, तो लेकिन फिर भी इसको किसी तरह से हमने इसको एक क्रमबद्ध करने की कोशिश की। और इंद्र की मोटे तौर पर जो तस्वीर है, जो छवि है, वो लोग जानते हैं, लेकिन इस किताब का उद्देश्य यही था बस कि इंद्र के बारे में लोग जितना जान सकें और जाने, जितनी कथाओं के बारे में और पता लग सके वो लग जाए। तो इस उद्देश्य से की तरह शायद रावण भी गद्दी है लंका की। नहीं, रावण तो मैंने सुना जैसे अहि रावण हुए, जी जी जी, उसके पहले भी कई रावण जी हुए। जी जी। इनफैक्ट मैं आपसे बताऊं, मेरा अब मैं नाम भूल रहा हूं, लेकिन मेरठ ज़िले में जहां पर अब मैं उस जगह का नाम थोड़ा मेरे दिमाग से उतर रहा है, एक किला है और ये माना जाता है कि वो वही किला है जो पांडवों की हत्या के लिए बनवाया गया था, लाक्षागृह वाला। बिल्कुल, लाक्षागृह वाला। जी जी। तो आज भी उसमें एक संस्कृत विद्यालय चलता है जी, और जिनकी प्रेरणा से शुरू हुआ, वो कई साल पहले हुए हैं, होकर चले गए। उन्हें जो है उम्र की बहुत शुरुआत में दौरा पड़ता था, जबकि वो तो बकरी चराते थे, और जब उन्हें दौरा पड़ता था वो गिरते तो संस्कृत में कुछ कुछ बोलने लगते थे, ऐसा कहा गया जी। और जब वो बोलते थे संस्कृत में तो उन्होंने कई बातें कहीं, बाद में एक्सप्लोर किया किसी ने, भाई तो संस्कृत बोलते हैं, बालक है पर संस्कृत बोलता है और संस्कृत में कुछ कुछ कहता है। फिर उसे रिकॉर्ड भी किया गया, कई बार लिखा गया। तो वो इसी तरह की कथाएं बताते थे। वो बताते थे, मतलब उन्होंने खुद बताया कि वो श्रृंगी ऋषि के अवतार हैं। अच्छा। श्रृंगी ऋषि का एक और जन्म है वो, और चूंकि श्रृंगी ऋषि कई कथाओं में हैं, जी जी, सॉरी, तो वो पांडवों की कहानी या अन्य कहानियों के बारे में बताते थे। तो उनसे जुड़े जो साहित्य हम तक पहुँचे, मैंने पढ़ा, तो उसमें पाया कि जो बात आप इंद्र के लिए कह रहे हैं, जी जी, वो बात उन्होंने लंका के लिए भी कही है कि लंका में जिसे हम रावण कहते हैं वो केवल एक रावण नहीं था जी। वो जो हुआ बाद में, वो दशग्रीव रावण जी जी कहलाया गया। उसके पहले भी लंका की गद्दी पर जो बैठे वो रावण ही थे। तो मैंने सोचा जोड़ दूं कि मैंने भी एक जगह पढ़ा। हाँ, नहीं वो देखिए ऐसा है कि पौराणिक कथाओं में ना जनश्रुतियाँ बहुत आराम से जुड़ती हैं, है ना, और जनश्रुतियाँ जैसे जैसे जुड़ती जाती हैं तो कथाओं के जो रूप हैं वो बदलते जाते हैं। तो ऐसी जनश्रुतियाँ बहुत सारी हैं, और आप बता रहे हैं तो उन्होंने, जो भी सज्जन है जिन्होंने बताया, उन्हें जानकारी रही होगी कुछ, या इस तरह की कोई उस क्षेत्र में कोई ऐसी कोई लोक श्रुति रही होगी। लेकिन रावण, अगर लंका की बात करते हैं तो लंका पर तो रावण से पहले कुबेर का शासन था। तो मैंने कभी नहीं सुना कि कोई और, ये नाम है ना, कोई संदर्भ भी नहीं मिलता। जैसे इंद्र के बारे में तो आपको संदर्भ मिलते हैं, इंद्र के बारे में सभी मनवंतर और सभी मनवंतरों के इंद्र, इनके नाम आपको मिल जाएंगे पुराणों में। अच्छा, मतलब सब मनवंतर के, हर मनवंतर के नाम हैं, 14 मनवंतर हैं, तो 14 मनवंतर के में कौन कौन इंद्र हो चुके और कौन होंगे, ये सारे नाम आपको उपलब्ध हैं, मिल जाएंगे आपको। लेकिन रावण के बारे में जो है इस तरह की कोई बात ग्रंथों में तो मैंने तो नहीं देखी। कोई जनश्रुति हो सकती है उसके लिए, तो ये उसकी एक संभावना है। वैसे मुझे भी याद है वो महाभारत की साइट भी है वो जगह अब। हाँ, महाभारत की साइट है, बिल्कुल। और चूंकि मेरठ के इलाके में, और बागपत है वो इलाका, बागपत, हाँ हाँ,
तो उधर महाभारत की लगातार साइट्स मिलती हैं। आप कुबेर की बात कह रहे थे जी। कुबेर किस तरह का कैरेक्टर है? कुबेर देखिए ऐसा है कि कुबेर के बारे में जो लोगों को जानकारी है वो ये है कि ये धन के देवता हैं। हाँ। तो फिर लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी धन की देवी है, ये समुद्र मंथन से निकली। बिल्कुल। तो कुबेर का जो कैरेक्टर है वो अलग किस्म से उभरता है, क्योंकि लक्ष्मी का क्या है, लक्ष्मी की जो उत्पत्ति हुई है वो समुद्र मंथन से हुई है ना। और अगर आप पुराणों को देखते हैं तो उसमें एक हमें पंचदेव का एक कॉन्सेप्ट मिलता है, एक अवधारणा मिलती है। उसमें से एक शक्ति भी हैं, शक्ति के कई रूप हैं। शक्ति जो है वो देवी हैं, शक्ति के कई रूप हैं, और लक्ष्मी भी उसी शक्ति का एक रूप है। लेकिन कुबेर जो है वो एक व्यक्ति है, उसकी उत्पत्ति किसी मंथन से या किसी दैवीय घटना के कारण नहीं हुई है। एक ब्राह्मण का पुत्र है, और यहाँ तक कि हमें कुबेर के पूर्व जन्म की भी कथा है जो शिव पुराण में मिलती है। अच्छा। कि पुराने जन्म में कैसे जो है कौन व्यक्ति था, कैसे जो है उसको बाद में पुण्य मिला। अच्छा, व्यक्ति ही था? हाँ, मनुष्य था, बाद में देवता हुआ। बल्कि हाँ जी। और बुरी आदतें थी उसकी, है ना। और चोरी करता था। वो चोरी करके जो है एक बार मंदिर से निकल रहा था तो वहाँ पर एक दीपक बुझने को था, तो चलते उसने चोरी करते करते वो दीपक में जो वर्तिका होती है, बत्ती होती है, उसको दोबारा प्रज्वलित किया, जलाया, उसको पुण्य मिला। फिर वो एक किसी राजा के रूप में उसने जन्म लिया, फिर और अच्छे काम किए, कुछ और पुण्य मिले, तो इतना पुण्य अर्जित कर लिया कि बात यहाँ तक आ गई कि ब्रह्मा के पौत्र के बेटे के रूप में जन्म मिल गया, है ना। तो विश्रवा के पुत्र के रूप में जन्म मिला। अच्छा, जिनके पुत्र रावण, जिनके पुत्र जो है विश्रवा के पुत्र रावण थे, विश्रवा के ही पुत्र कुबेर भी हैं, इसीलिए कुबेर और रावण सौतेले भाई का रिश्ता है। लेकिन दोनों अलग अलग माओं के बेटे हैं। माताएं अलग अलग हैं, क्योंकि विश्रवा ने बाद में जो है एक राक्षस कन्या से विवाह किया, कैकसी। अच्छा। और उनकी जो पहली पत्नी थी वो ऋषि की पत्नी थी, तो उनसे कुबेर हुए। लेकिन राक्षस कन्या से जो जन्म हुआ वो रावण का हुआ, तो रावण में राक्षसी गुण मौजूद थे। तो इस नाते कुबेर और रावण जो है वो सौतेले भाई भी हैं। उसके अलावा कुबेर यक्षों के राजा हैं। और यक्ष कौन हुए? यक्ष जो हैं वो भी इस तरह की इस तरीके के आपको कई कैटेगरीज मिलेंगी, है ना। मनुष्य, गंधर्व, किन्नर, है ना। और ये कई हैं। तो यक्ष भी जो हैं उनमें भी शक्तियाँ होती हैं। और मैंने सुना कि मनुष्यों और देवों के बीच में जो हुए, जी, इनके पास वैसी ताकतें भी थी जो देवताओं के पास हाँ, जी, और वैसी कमजोरियां भी थी। हाँ, यक्ष हुए। कमजोरियां देवताओं में भी पाई जाती हैं, ना। सब देवताओं में कमजोरियां हैं। देवता भगवान नहीं है। और अपने जैसे हम कह रहे थे ना भाई, इंसान या देवता थोड़े, लेकिन एक्चुअली देवता भी भगवान नहीं है, उसमें भी कमियां हैं। आपने कितना पुण्य अर्जित किया उसके हिसाब से जो है आपको प्रमोशन मिलता है, श्रेणी है। तो वो लेवल धीरे धीरे करके ऊपर चलता है। और उसमें बीच में कहीं जो है यक्ष आते हैं। राज्य मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, स्वतंत्र प्रभार, बड़ी जिम्मेदारियां मिलती हैं। फिर अब सूबे से निकल केंद्र में पहुंचते हैं। जी। व्यवस्था थी एक, मतलब यदि कभी रही होगी तो शायद एक व्यवस्था थी। जी, बिल्कुल। और जब वो पुण्य चले जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, तो वापस डिमोशन भी हो जाता है। ऐसा भी होता है। तो वापस नीचे किसका हुआ है ऐसा? इंद्र के होता है, इंद्र का डिमोशन हो जाता है। वो कहाँ जाते हैं फिर? देव से दोबारा बन जाते हैं, मनुष्य बन जाते हैं, कुछ और योनि में भी चले जाते हैं। हाँ जी। कुछ इंद्रों की कहानी ये भी है कि वो फिर मनुष्य हुए। और यहाँ तक कि आपको इसमें मेरी किताब में मिलेगा एक कहानी, चींटी तक भी चला जाता है इंद्र। तो एक इसमें किस्सा है एक, कि बहुत ज़्यादा घमंड करने से जब इंद्र पद मिल गया किसी को और बहुत घमंड किया, तो फिर वो पतन उसका ऐसा हुआ कि चींटी का रूप मिला। तो ये एक शिक्षा, ये भी एक सीख वाली कहानी है उसमें, कि इंद्र को ये कहा जा रहा है, प्रामाणिकता माने ना माने, हाँ, लेकिन सीख तो इसकी सब प्रामाणिक ही है। सीख प्रामाणिक है। दरअसल पौराणिक जितनी भी कथाएं हैं वो सब, उनका जो उद्देश्य है वो तो सीख देना ही है ना। तो सब प्रतीक हैं, सिंबल्स हैं, कि आप उन्हें देखते जाइए, इनकी कहानियों से सीखते जाइए। अब कितना सीखते हैं ये आपके ऊपर है। तो कुबेर के पास तो लंका थी जी, फिर रावण के पास कैसे चली आई? रावण के पास देखिए, कुबेर के पास कहाँ से आई? हाँ, कुबेर के पास कहाँ से आई? ऐसा था कि जो लंका का निर्माण हुआ था पहले, वो किया गया था, विश्वकर्मा ने किया इंद्र के लिए। लेकिन किसी वजह से इंद्र को पसंद नहीं आई। इंद्र ने कहा कि मुझे इसमें नहीं रहना, तो वो खाली रह गई।
बन गई, बहुत अच्छी थी, सुंदर थी, लेकिन इंद्र को नहीं अच्छी लगी। वो उन्होंने रहना पसंद नहीं किया, प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया, प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया। तो उन्होंने जगह पसंद नहीं आई मान लीजिए, या लोकेशन अच्छी नहीं लगी, कुछ भी। तो उन्होंने कहाँ समुद्र के बीच में पहाड़ के ऊपर जो है क्या बनाया है, घोस्ट सिटी हो गई। तो वो वीरान खाली पड़ी रही। तो इस बीच में कुबेर का जब जन्म होता है तो कुबेर तपस्या करते हैं और बाद में उनको ब्रह्मा से वरदान मिलता है। ब्रह्मा उनके, हालांकि उनके पितामह के, मतलब दादा के पिता हैं, है ना। तो प्रपौत्र हैं कुबेर जो हैं ब्रह्मा के। तो उनकी तपस्या करते हैं, उनसे शक्ति अर्जित करते हैं। तो उनको एक पुष्पक विमान मिलता है, साथ में लंका भी मिलती है। लंका यूँ मिलती है कि उनको ये कहा जाता है कि आप अब चूँकि आप धन के देवता हो गए, तो आपको रहने के लिए आश्रम में नहीं रहना है, आपको अपने पिता के साथ, है ना। अब कोई अच्छी जगह, कोई बड़ी जगह चाहिए, लेकिन हाँ, एक जिम्मेदारी मिली है, तो एक अच्छी जगह लंका। तो उनके पिता ने बोला कि लंका खाली है, क्योंकि इंद्र के लिए बनी थी, लेकिन इंद्र ने नहीं ली, तो अभी तक खाली पड़ी है, तो तुम उसमें रह लो। क्वार्टर टाइप हो गया तो ऐसे करके कुबेर को मिली लंका। अच्छा। और कुबेर वहाँ रहने लगे। तो कुबेर वहाँ रह रहे थे, लेकिन हुआ ये था कि इससे और बहुत पहले की बात है, मतलब इंद्र के लिए बनी थी और कुबेर को मिली, उसके बीच में ये रही राक्षसों के पास। यही मैं पूछ रहा था। हाँ, जी कि हमने तो ये पढ़ा कि जब रावण था और अचानक से तभी लंका ज्यादा हमारे ध्यान में आती है, तो वहाँ राक्षसों का वास था। लेकिन जब कुबेर हैं तब वहाँ कौन रहता है? यक्ष। जब कुबेर हैं, हाँ, वो तो यक्षों के राजा हैं, तो वहाँ तो यक्ष रहते हैं। हाँ, जी। तो राक्षस कब आए? नहीं, यक्षों के राजा जो है वो कुबेर बाद में बने। अच्छा। तो उससे पहले जो है वो केवल धन के देवता थे। यक्षों के राजा की जो पदवी है वो कुबेर को बाद में मिली है। जब रावण ने कुबेर से लंका छीन ली और उन्हें वहाँ से विस्थापित कर दिया, बेदखल कर दिया, और नई जगह जब नई सिटी नया शहर बसाना पड़ा अलकापुरी नाम से, तो वहाँ पर जाकर उन्होंने शिव की तपस्या की और शिव ने कुबेर को यक्षों का राजा बनाया। लंका के बाद फिर अलकापुरी वहाँ पर कैलाश में अलकापुरी। हाँ। तो वहाँ पर जो है उन्होंने तपस्या की शिव की, और शिव ने फिर उनको यक्षों का स्वामी बनाया। तो लंका में जब तक थे तब तक यक्ष नहीं थे वहाँ पर। तो लेकिन इंद्र के छोड़ने और कुबेर के मिलने से पहले उसके बीच का जो पीरियड है उसमें वो रही राक्षसों के पास। तो राक्षसों के पास जब थी तो बीच में एक देवासुर संग्राम भी हुआ है। हाँ। देवताओं और असुरों की एक लड़ाई हुई है। तो उन्होंने देवताओं ने असुरों को वहाँ से निकाल दिया, हरा दिया, और विष्णु ने उसमें साथ दिया था उनका। तो विष्णु से उनका साथ दिया, तो वो उनको कहा कि भाई अब तुम पाताल चले जाओ, यहाँ से तुम्हारा काम खत्म। तो उसके बाद फिर असुर जो है, जो राक्षस वंश था, वो सारा ये पूरे सब लोग पाताल चले गए। लेकिन मन में एक बात रह गई कि लंका हमारी थी, वो हमें वापस चाहिए थी। तो जब उनको ये पता लगता है कि कुबेर के पास है लंका, कश्मीर हमारा है, तो वो कहते हैं कि भाई अब ये हमको वापस चाहिए। तो उसके लिए एक षड्यंत्र रचा जाता है पूरा। उस षड्यंत्र पर एक लंबी कथा जो है आपको इसमें किताब में मिलेगी कि वो कैसे जो है कुबेर से छीनने की कैसे उसकी योजना बनाते हैं, कैसे उसकी पूरी जो है प्लान बनाते हैं, उसका पूरी कॉन्स्पिरेसी है, वो एक तो पूरा षड्यंत्र है। रावण को क्या थी पड़ी कि भाई वो कुबेर से छीन ले? रावण तो प्रतापी थे, वीर थे, कहीं और भी कुछ बसा सकते थे। नहीं, रावण को मोहरा बनाया गया। अच्छा। हाँ, रावण को, जैसे कि मैंने बताया आपको, रावण की माता थी कैकसी। हाँ। तो कैकसी के जो पिता थे, ये 3 भाई थे, माली, सुमाली और माल्यवान। हाँ जी। तो इनमें से एक की जो सुमाली की बेटी थी कैकसी, तो ये उन लोगों का उस समय शासनकाल था लंका पर, जब वो देवासुर संग्राम हुआ। तो उनके मन में वो टीस थी कि हमें ये लंका वापस चाहिए। उनका कुबेर से कोई वैर नहीं था, उन्हें सिर्फ लंका चाहिए थी। तो जब उन्हें ये पता चला कि कुबेर के पास है लंका, तो नेचुरली वहाँ से कुबेर को हटाना ज़रूरी था। तो उनको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था, एक ऐसा अपने बीच, अपने परिवार में एक ऐसा सदस्य चाहिए था जो ये टक्कर ले पाता। तो उस नाते उन्होंने रावण कैकसी को विश्रवा से मिलवाया। एक पूरी योजना बनाई। सुमाली की बेटी थी कैकसी को रावण से मिलवाया, और फिर उसके फलस्वरूप जब मैं माफ़ी चाहता हूँ, कैकसी को विश्रवा से मिलवाया, और उनसे फिर रावण का जन्म होता है, और फिर रावण कुबेर से लंका छीनता है। तो उनका जो मूल उद्देश्य था वो केवल लंका वापसी पाना था।
तो वो उन्होंने उसके लिए रावण को मोहरा बनाया है। और क्योंकि कुबेर जो है जी, रावण के सौतेले भाई भी सौतेले भाई हो गए उस तो नाते। टसल यूं भी रही। जी जी। कुबेर और रावण की वही बनी नहीं। टसल, हाँ टसल मतलब टसल सिर्फ थी ही लंका के लिए, लंका के और लिए कोई थी। कारण था ही नहीं। अच्छा, जी, केवल उसी की लड़ाई थी। केवल उसी की लड़ाई थी। एक और उपन्यास है आपने लिखा, कल्कि। जी जी। कल्कि अवतार के बारे में क्या कहा जाता है, कहाँ होगा, कब होगा? कल्कि अवतार के बारे में तो देखिए, लोग ऐसा कहते हैं कि होगा, लेकिन ये किताब थोड़ी सी अलग ढंग से लिखी हुई किताब है। और हमारा ये मानना है, ये किताब मैंने अपने बेटे के साथ मिलकर लिखी, अत्रि गर्ग। तो हमारा ये मानना है कि कल्कि अवतार हो चुका। अच्छा जी, और अभी नहीं, 100 साल पहले ही हो गया। अच्छा। जी, तो इसमें थोड़ा इस किताब में आपको थोड़ा सा साइंस फिक्शन भी मिलेगा, थोड़ा साइंस फिक्शन भी है इसमें, पौराणिक तो इसकी पृष्ठभूमि है ही। अच्छा, मैं टोक जी के बोल रहा हूँ। जी जी। कुबेर लिखने का जो है, आपने, मैं कहीं सुन रहा था आपको, तो आपने बड़ी खूबसूरती से इसे जोड़ा जी कि जो कालिदास ने मेघदूतम जी जी लिखी है। जी जी हाँ, जी जी। तो वहाँ से कैसे जुड़ती है? वो ऐसा था कि कुबेर लिखने का जो विचार आया, वो आया ही मेघदूत से। पीते रही कॉफ़ी आप। हाँ वो आया ही मेघदूत से। ठीक है। कुबेर लिखने का जो विचार था वो मेघदूत से ही उपजा है। वो ऐसे कि मेघदूत, हाँ, मेघदूत की कहानी थोड़ी सी बताइए, फिर आपको क्या आइडिया मिला? जी जी, मैं मेघदूत का प्लॉट पढ़ रहा था। मेघदूत की जो क्या इसकी कहानी है उसके बारे में मैं पढ़ रहा था। तो इसमें ऐसा है कि एक यक्ष है जिसे यक्षों के राजा कुबेर ने निकाल दिया है किसी गलती के कारण, और 1 साल के लिए उसे अपने राज्य से निकाल दिया। ठीक है। तो यक्ष जो है वो अलकापुरी छोड़कर वहाँ से चला जाता है, और वो रहता है चित्रकूट के पास। एक पर्वत है, रामगिरी पर्वत, वहाँ पर उसने अपना बसेरा बनाया 1 साल के लिए। ये मतलब ये पीछे की बैकग्राउंड है, मेघदूत की बैकग्राउंड है ये। और वहाँ पर वो रहकर वो 1 साल गुजारता है। नई उसकी शादी हुई है, तो उसको नेचुरली वो अपने पत्नी के वियोग में है। उसकी याद सताती है उसको, परेशान है, वो मिलना चाहता है, तो याद करता है अपनी पत्नी को। और फिर आखिर एक दिन जो है उससे जब रहा नहीं जाता, तो वो एक बार देखता है कि उसके ऊपर से एक बादल जा रहा है, बड़ा बादल जा रहा है। तो वो उसको, उस मेघ को, उस बादल के टुकड़े को अपना दूत बनाता है, और उसको रिक्वेस्ट करता है, उससे प्रार्थना करता है कि मेरी पत्नी रहती है अलकापुरी, तुम वहाँ जाओ और उसे मेरा प्रेम संदेश दो। कबूतर जा एकदम सब देखिए कैसे मिलता है। तो मुझे सब कुछ पहले हो चुका है। जी, सब कुछ हो चुका है। और उसको बताता है कि भाई ये मेरा ये मैसेज है, ये संदेश है, मेरी पत्नी से ये कहना। क्या कमाल का लिखा है। तो मेघदूत 2 खंडों में जो है बटी हुई है। एक में रास्ता है और एक में संदेश है। एक में संदेश है तो बादल ये कहता है कि संदेश तो मैं दे दूंगा, लेकिन मैं रास्ता नहीं जानता, कहाँ आपको भेजना है मैसेज। क्या कवि की कल्पना है, गजब है। तो फिर वो यक्ष जो है वो उसको, बादल को, अलकापुरी का रास्ता समझाता है कि तुम इधर से जाना, ऐसे मुड़ोगे तो ये नदी आएगी, ये वाला पहाड़ आएगा। जी, कोई बहुत बड़ी रचना नहीं है, छोटी रचना है, और लेकिन अमर रचना है, क्योंकि कल्पना है उसमें बहुत ज़बरदस्त। तो मैं जब ये प्लॉट पढ़ रहा था तो मुझे यहाँ से ही कुबेर का ख्याल आया, और मुझे लगा कि क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड है, ये जो मैंने अभी आपको बताया, इसमें ये नहीं आता कि उस यक्ष ने क्या गलती की थी। बस सिर्फ ये था कि किसी गलती के कारण कुबेर ने उसको निकाल दिया था। अपने उपन्यास में गलती भी लिखी। मैंने गलती की कल्पना की। मैंने कल्पना की कि क्या गलती हो सकती होगी, है ना। तो कुछ उसको कहानी को आगे बढ़ाने के लिए जोड़ना था। जी, यक्ष का नाम भी नहीं मिलता, वो भी जो है जो मैंने पात्र इस्तेमाल किया है वो काल्पनिक है। यक्ष असली है लेकिन नाम जो है वो काल्पनिक है। तो वो उसको गलती भी बताई, और फिर वहीं से उपन्यास शुरू होता है कि वो यक्ष चला गया है, 1 साल के लिए उसको निकाल दिया। पीछे से बीच में कुबेर अपनी पत्नी को अपनी पूरी जीवन की कथा सुनाता है। और जब कथा समाप्त होती है, इतने समय में वो 1 वर्ष का समय भी बीत जाता है। और फिर वो जो यक्ष जिसको निकाल दिया गया था वो वापस लौट के आता है,
और फिर वो सारी कहानी बताता है। कुबेर उससे पूछता है कि भाई तुम कहाँ रहे, क्या तुमने किया, तो वो कहानी जो है वापस मेघदूत के साथ फिर वहीं जुड़ आ जाती है। तो प्रश्न मेरा वहाँ से उठा था जी जब हमने बात की थी कल्कि की, जी कि फिर ये आपके जहन में कैसे आया कि आपको कल्कि पर लिखना चाहिए? जी, ये ऐसा था कि इस उपन्यास की का जो बीज पड़ा वो पड़ा कोरोना में, जब पहला लॉकडाउन हुआ उस दौरान। और जब लॉकडाउन के दौरान घर में हम लोग बैठे थे तो ये ख्याल आया कि ये क्या हो रहा है ना। सब लोग परेशान थे। ये लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे इसका कोई अंत नहीं होगा, या फिर तो यही मैंने अंत है? या फिर यही अंत है। तो फिर कई लोगों से ये भी सुना कि भाई ये कोई दैवीय प्रकोप है ना, ईश्वर जो है वो दंड दे रहे हैं मनुष्य को। ये जो वायरस बन रहा है या जो भी प्रकृति विरोधी गतिविधियां चल रही हैं पूरे समाज में, उसको लेकर एक रोष है कहीं ना कहीं प्रकृति में, और उसी का परिणाम हमको इस रूप में देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये एक ऐसी आपदा है जो हमने 100 सालों में से 100 साल में पहले एक बार स्पेनिश फ्लू के नाम से एक बार हो चुकी है। उसी तरह के सिम्टम्स, सेम बिल्कुल वैसी ही चीज़ें हुई, पर उसको देखा नहीं था किसी ने। तो ये जो पीढ़ी है अभी हमारी, वर्तमान पीढ़ी है, उसको पहली बार देख रही है कोरोना पहली इस तरह की चीज़ पहली बार बहुत सारे देखी। लोगों ने उस दौरान, मैं बीच में ऐसे बता रहा हूँ, हिस्ट्री ढूंढने की कोशिश की जब इस तरह की, तो पता चला कि जो ज्ञात इतिहास है मनुष्य का 2500-3000 हजार साल का है, जी जी, उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ, चाहे स्पेनिश फ्लू हो चाहे किसी और प्रकार का, जी जो इतने व्यापक स्तर पर फैला हो और इस तरह से फैला हो जी, कि फ्रांस हो या दिल्ली, जहाँ समय काल सब अलग है, जी, दोनों जगह स्थिति एक जैसी है कि लॉकडाउन है, लोग घरों में बंद हैं, पूरी पृथ्वी बिल्कुल एक जैसी चाल से चल रही थी। जी जी। ऐसा नहीं हुआ है। और वो जो हुआ तो बिल्कुल ऐसी ही परिस्थितियां उस समय थी। बस यूरोप में लग गया, हिंदुस्तान में पता नहीं चला होगा, इस तरह का ही रहा हो। जी जी बिल्कुल। तो वहीं से, तो वहाँ से ये ख्याल आया कि कहीं ये अंत तो नहीं है ना, प्रलय का समय तो नहीं है ना, जैसा कि एक आमतौर पर लोग समझते हैं, आमतौर पर जैसा कि हम लोग देखते हैं कहीं। तो तब ये ख्याल कौंधा दिमाग में कि कलयुग का अंत मतलब कल्कि। तो कल्कि का अवतरण जो है वो हो गया है। हम इस प्रेमाइस को लेकर आगे बढ़े है ना, इस धारणा को लेकर आगे बढ़े। हमने मान लिया कि कल्कि का अवतरण हो गया है। तो जी, तो और ये वायरस जो है या जो भी बीमारी है, जो परेशानी है, ये एक तरीके से प्रकृति का मनुष्य को एक संदेश है कि अगर आप नहीं सुधरेंगे, नहीं समझेंगे, और ये प्रकृति विरोधी जो काम है ये बंद नहीं होंगे, तो ये कहानी ऐसी ही चलती रहेगी, ये विनाश ऐसे ही चलता रहेगा। और अब हम देख रहे हैं, अभी देखिए, अभी आजकल की बात है ना, दोबारा से एक नया वेरिएंट आ रहा है। तो ये आ क्या रहा है? गया ही नहीं है, दरअसल तो गया ही नहीं है, गया कहीं नहीं, गया ही नहीं है, यही रूप बदलकर और बार बार लौटता है। क्यों रहता है, क्यों लौटता है, या क्यों बार बार ये इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, इसकी अगर आप गहराई में उतरेंगे, जड़ में उतरेंगे, तो यही पाएंगे कि शायद ये हमारी अपनी ही क्रिएशन है, हमारी अपनी ही मतलब हमारे अपने ही किए हुए कामों से इसका ये फल है, परिणाम है। तो वहीं से ये ख्याल उपजा और फिर उस उपन्यास का जन्म हुआ। कल्कि को लेकर लेकिन कई अवधारणाएं हैं। जी जी, मैं अलग अलग जगह पढ़ता रहा। कुछ का ये कहना है कि ये हो चुके, कई सौ साल पहले हो चुके जी। कुछ का कहना है कि यूपी में एक जगह है संभल, जी जी, जहाँ इनका अवतार होना है। जी जी। और जैसा आपकी किताब के कवर पेज पर है, कमोबेश वैसे ही कल्कि की छवि बनाई गई है कि एक सफ़ेद घोड़ा होगा, जी जी, कल्कि उस पर सवार होंगे। आपने जब इस बारे में रिसर्च किया तो मतलब अब मैं ये मानकर पूछ रहा हूँ, बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं कि अवतार तो होना है, जी जी, और कल्कि अवतार होगा। तो आपने जब रिसर्च किया, कहानी की बात तो अलग है, तो आपने क्या पाया कि कब होगा, कब हो सकता है, वाकई संभल जगह है? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि वो संभल नहीं है, जो मैं मान लिया वो कहीं और संभल है। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपकी इन विषयों में रुचि है। जी जी, और तो जिनकी रुचि होगी वो थोड़ा सुने कि आप क्या कहना चाहते हैं। जी जी। और फिर ना मैं कुछ 5-7 सवाल लूँगा जो हमारे दोस्तों ने भेजे हैं मुझे, जी जी, क्योंकि मैंने उन्हें बताया था कि मैंने आपको न्योता दिया है। जी जी, और जब मैं बताता हूँ तो फिर बहुत सवाल आते हैं। तो मैं कुछ पूछ लूँगा। ज़रूर ज़रूर। तो ये आप सही कह रहे हैं कि संभल का जिक्र है, कल्कि पुराण में संभल का जिक्र है, और उसमें कल्कि के माता पिता का भी नाम है। हाँ।
उनके परिवार का भी वर्णन है उसमें। कोई ब्राह्मण परिवार होगा, ब्राह्मण इस तरह की परिवार है बातें हैं। और उनके कल्कि के भाई होंगे, उनकी पत्नियां होंगी, उनके बच्चे हैं, उनका सबका जिक्र है कल्कि पुराण में। तो लेकिन अब इसमें क्या है कि देखिए जैसे कि समय की बात है, अगर समय की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मनवंतर में जो कलयुग है केवल वही कलयुग ही 71 बार आएगा, सही है ना। तो अब हम कौन से वाले कलयुग में चल रहे हैं ये भी हम नहीं जानते। ये पेंच है। हाँ, ये पेच हो सकता है कि होना तो कल की अवतार कलयुग जी, में जी, है, जी, जी। लेकिन वो एक मनवंतर में जी जी इतनी बार कलयुग है। ये मतलब ये सब जैसे कि आप अभी हम एक शब्द यूज़ करते हैं ना, एक शोध या रिसर्च की बात करते हैं, तो उसमें एक कहीं ना कहीं कुछ अपनी इंटरप्रिटेशन, अपना विश्लेषण भी हाँ। जुड़ा रहता है ना। सब कुछ जो है आपको किताबों में नहीं मिलेगा, ठीक है। कुछ आपको सोचना पड़ता है, कुछ दिमाग लगाना पड़ता है, तो खुद कड़ी अपनी जोड़ रही कल्पना, हैं, ठीक है। अपनी कल्पना भी करनी पड़ती है कुछ। तो जो हमारी जानकारी है उसके हिसाब से ये 28वां युग चल रहा है 71 में से। तो अब जो कलगी का जिक्र है वो कौन सा वाला कलयुग है हम कह नहीं सकते। ठीक है। इसको कहा नहीं जा सकता कि ये बीत गया वो कलयुग है, जब या कोई जो घटना हो जाती है ना, जी जी, जिसमें माँ बेटे को मार दे, हाँ, जी, बेटा जी। माँ को मार दे, तो हम कहते अक्सर हैं हमारे कहते हैं कलयुग है, भैया घोर कलयुग। इससे ज्यादा कलयुग क्या होगा। लेकिन आप कह रहे हो तो 28वां ही है। ये तो 28वां है, अभी समय है और अभी इसका और आपको विकृत रूप और देखने को मिलेगा। जिस जिस हिसाब हमें से ना मिले समाज तो आगे अच्छा बढ़ रहा है, जी जी, जिसे वही देखना मतलब। वो देखेगा। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा जी। एक तो मेरा गला खराब है, आपसे और सुनने वालों से माफ़ी मांगता हूँ, इतनी बार खांस लिया आज मैं। प्रशांत हैं, उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं पूछ लूँ आपसे कि भाई ये इंद्र को इतना नेगेटिव क्यों दिखाया जाता है। तो संक्षेप में आप जवाब दें, फिर मैं और सवाल भी पूछूं। देखिए ये ऐसा है, मेरे भी दिमाग में था ये सवाल, और इसी और सवाल बेचारे को को इतना नेगेटिव दिखाते और जी, देवता जी। भी कह देते हैं। देवता भी कह देते हैं। नहीं, देवता तो इसलिए कह देते हैं कि उनके, मैंने जैसे आपको बताया कि पुराने जो कर्म है उनका ना, फल है। उनका फल है, और उसकी कुछ कंडीशंस हैं, उनकी कुछ अनिवार्यताएं हैं जिन्हें पूरा कर दिया जाता है तो इंद्रपद मिल जाता है। उसमें से एक है 100 अश्वमेध यज्ञ करना, है ना। तो शतक्रतु जो है वो उसके लिए एक नाम उनको मिलता है, तो वो जो कर लेता है उसे वो पद की प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए ये आप नहीं कह सकते कि भाई ये ऐसा आदमी है तो इसको इंद्र क्यों बनाया। तो वो व्यक्ति का अपना, उसका अपना अच्छा चरित्र है, अलग बुरा है, लेकिन उसके जो रिटर्न देकर पास हुआ भाई, इंटरव्यू सब दिया पास उसने, हुआ है। अहर्ताएं सब पूरी की सब हैं, कुल पूरी मिलाकर की हैं। बात ये जी, है, जी, बिल्कुल। यज्ञ किया, ये किया, वो किया, तो बन गया। जी, तो जितनी उसकी रिक्वायरमेंट थी वो उसने पूरी की आपको है। अच्छा लगे ना लगे, और अब बाद में बॉस तो बॉस है, और कुर्सी का कुछ प्रभाव होता ही है। दैवी तो शक्तियां उसके दैवी साथ शक्तियां, होती हैं। और इंद्र की, खास तौर से इंद्र के साथ ये बात है कि इंद्र पद पर जो भी व्यक्ति बैठता है तो इंद्र क्या, आप ये जब पावर तो सबको करप्ट करती है, और एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो ये एब्सोल्यूट पावर ही है। ठीक है कि हम देवताओं को इतना शक्तिशाली मानते हैं, ये देवताओं के भी राजा हैं। अच्छा, मनुष्यों से तो ज़्यादा शक्तिशाली हैं ही। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो अपना उनका गुण दोष है जो उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो वैसे भी जो हम सीरियल्स देखते रहे, हमारे जहन में तो वही हैं भाई। आपने किताबें पढ़ी क्योंकि आपको दिलचस्पी थी, तो हमने जो इंद्र टीवी पर देखा उसमें केवल उसमें दोष दिखाएगा, लेकिन मेरा ये मानना है केवल दोषी नहीं होंगे, बल्कि गुण भी होंगे ही, गुण भी होंगे। तभी वहाँ कुछ कहानियां इसमें हैं, आपको 33 गुण कहानियों में कुछ जो है, कुछ एक कहानियां। हाँ, तो भाई साहब प्रशांत जी, आपने सवाल पूछा था तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आशुतोष गर्ग की इंद्र, इसे पढ़ें। इसमें नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव भी है इंद्र। एक कीवी नाम से है, उन्होंने पूछा है अश्वत्थामा जिंदा है या नहीं, मिले आपको कहीं? अश्वत्थामा, देखिए कहानी तो खोल दूंगा तो फिर किताब का मजा खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि बीच में अधर में नहीं छोड़ा है। इस प्रश्न का जो जवाब है अश्वत्थामा वाकई हैं या नहीं, आपको मिल जाएगा। तो कहीं और है, नहीं है, किताब में तो है। किताब में है, और आपको जवाब भी मिलेगा और संतोषजनक जवाब मिलेगा। बढ़िया जी। ये है ना कि किताब या तो ऐसी हो जो आदमी को संतुष्ट कर दे, या फिर ऐसी हो कि इतना पागल कर दे कि कुछ और भी लेके पढ़ूं। जी जी बिल्कुल, जिज्ञासा उत्पन्न करे। प्रद्युम्न ने भी ये लिखा था कि ऐसा क्या हुआ जो इंद्र प्रमुख देवता से गौण देवता बन गए, पता नहीं। किसी ने कहा कि हाँ, ये किसी ने लिखा है कि हमने कहीं पढ़ा था कि इंद्र कोई नाम नहीं है बल्कि एक पदवी थी, कई सारे इंद्र हुए, क्या ये सच है? इसका जवाब आप दे चुके हैं। अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं या नहीं, ये भी एक सवाल है। प्रवीण कुमार ने पूछा है, प्रवीण ने,
33 कोटि देवताओं का क्या रहस्य है? 33 हैं या 33 करोड़ हैं? आपको कभी उत्तर मिला हो कहीं? नहीं, इसका उत्तर बहुत स्पष्ट है। ऐसा है कि एक शब्द होता है संस्कृत में कोटि, कोटि करोड़ है ना। तो कोटि का जो है, कोटि के दो अर्थ होते हैं। एक तो करोड़ है ही, एक और है श्रेणी, वो भी कोटि होती है। बिल्कुल। तो आप तो भाई साहब तो नीच कोटि के हैं। कोटि का एक शब्द, एक अर्थ है श्रेणी हो गया जी। तो यहाँ जो 33 कोटि है, ये करोड़ नहीं है, ये श्रेणी है ना। वो जो दूसरा वाला कोटि है, ये वो कोटि है। तो इनका विभाजन यूं होता है कि ये इसमें 12 आदित्य हैं, 11 रुद्र हैं। तो ये हो गए 23, 2 अश्विनी कुमार हैं, ये हो गए 25, और उसके अलावा जो है वसु हैं 8। अच्छा। तो इस तरह ये बटकर 33 बनते हैं। तो 33 कोटि हैं ये। बढ़िया। तो ये करोड़ नहीं है, ये एक भ्रांति है ना। और अक्सर सुनते हैं हम कि 33 करोड़ देवी देवता, लेकिन वो करोड़, और ये दरअसल अनुवाद की भूल है। ये एक अनुवाद की भूल है। आप में से कोई रहा होगा, आप तो अनुवादक हैं कोई, आप तो अच्छे अनुवादक हैं, कोई एक अनुवादक रहा हो ना, कोटि का करोड़ हो जाता है। देखिए, अनुवादक भी सब कुछ नहीं जानते, है ना। कभी जो है भूल चूक हो जाती है, लेकिन ये बड़ी भूल है, जैसे भी हुई है बड़ी भूल है, जिसकी वजह से भ्रांति फैली है बहुत बड़ी। एक सवाल अभिनव ने पूछा, उसका जवाब हो गया है कि दुष्कर्म करने के उपरांत भी इंद्र को हमेशा के लिए नरक क्यों नहीं भेजा गया? तो आपने बता दिया कई बार भाई, और नीचे भी जाते थे, डिमोट होते थे। जब इनका समय कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो फिर इनका हिसाब होगा। दीपक गुप्ता का सवाल भी कुछ ऐसा ही था, आपने दिया जवाब। अभिनव का एक और सवाल है, अच्छा सवाल है जी। स्वर्ग नर्क का कॉन्सेप्ट क्या है और ये कहाँ पे स्थित है? स्वर्ग नर्क, देखिए ऐसा है कि देवलोक की अनूप जलोटा ने गाया था वैसे बहुत दिन पहले, स्वर्ग नर्क है इस धरती पर, नहीं गगन के देखो पार। जी। क्या था? अच्छा कर्म तो सुख देवे है, बुरा कर्म है दुख का सार। अच्छा, कितनी बढ़िया लाइन। बढ़िया बात है जी। ये सही बात है। देखिए, स्वर्ग नरक जो है, ये अगर आप इसका दार्शनिक पहलू देखेंगे तो बात सही है कि पिछला जन्म और अगला जन्म किसने देखा है, हम नहीं जानते। हालांकि हिंदू धर्म में तो बहुत बड़ी जो है, ये बहुत ही स्थापित मान्यता है कि पूर्व जन्म भी होता है और फिर कर्मों के आधार पर अगला जन्म भी होगा। गीता पूरी। सही बात। लेकिन जैसे कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम सिर्फ मानते हैं, जो सिर्फ आस्था पर टिकी हैं, विश्वास पर टिकी हैं, उन्हीं में से ये भी एक बात है। जैसे ईश्वर को देखा नहीं है किसी ने, लेकिन हम आप सब मानते हैं कि एक शक्ति है, तो वो विश्वास करना पड़ता है, विश्वास की बात है। इसी तरह से स्वर्ग और नरक भी जो है, अगर आप केवल इसका एक फिलोसफिकल पहलू देखते हैं तो आपको यही पता लगेगा कि भाई ये तो सब यहीं पर ही है। लेकिन भौगोलिक रूप से कोई बता नहीं सकता। भौगोलिक रूप से कोई बता नहीं सकता है। हालांकि एक अगर आप पुराण में एक सृष्टि की रचना कैसे हुई है ना, जगत कैसे बना हुआ है, उसको कॉस्मोलॉजी जैसे कहते हैं, पूरा ये ब्रह्मांड कैसे बना है, तो वो एक नक्शा उसके आधार पर आप बना सकते हैं। तो ये तो ज़रूर है कि उसमें लोग हैं, है ना, और नीचे जो हैं 7 लोग नीचे हैं, 7 ऊपर हैं, है ना। तो उसके आधार पर, लेकिन अलग से कोई स्वर्ग नर्क जैसा शब्द नहीं है। उनके तो नाम हैं अलग अलग, सबके लोग हैं वो अलग अलग। उन लोगों में जो ऊपर के लोग हैं, ऊर्ध्व दिशा में जो भी चीज़ जाएगी वो सकारात्मक होगी। नीचे जो जाएगी उसमें आपको, इसीलिए नीचे जो पृथ्वीलोक के नीचे के जो लोग हैं, उनमें आपको ज़्यादातर नागों के, राक्षसों के, असुरों के, इनका निवास मिलेगा, उनका वास मिलेगा। और ऊपर देवता हैं, ऋषि हैं ना, ब्रह्म ऋषि हैं। तो जितने भी सकारात्मक शक्तियां हैं वो आपको ऊर्ध्व दिशा में मिलती हैं। ठीक है। एक प्रश्न अली हैदर का बहुत बढ़िया है जी। इंद्र की महत्ता वेदों के बाद समाप्त कैसे हो गई? एक जगह ऋग्वेद में पूरी सूक्तियाँ, कई सूक्तियाँ हैं, सही बात है, इंद्र के लिए हैं, वहीं वेदांत में इंद्र का कोई खास जिक्र नहीं मिलता। जी। तो इंद्र का महत्व कैसे हम समाप्त होते देखते हैं? वेद के बाद वेदांत में तो नहीं है। नहीं, देखिए ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि महत्व समाप्त हो गया, है ना। आज भी, अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि इंद्र की पूजा अभी भी होती है ना, और वो जारी है। लेकिन गोवर्धन पूजा वाला जो एक कहानी है जो हमें कृष्ण के संदर्भ में मिलती है, वो एक बड़ा संदेश ये देती है कि आप देवताओं की पूजा से ज़्यादा प्रकृति को जो है महत्व दिया है ना। वो कहते हैं पहाड़ सब कुछ है, पहाड़ है, जैसे नदी है, नदी का उद्गम क्या है? नदी का उद्गम है जंगल,
वन से निकलती है नदी। तो अगर आप वन ख़त्म कर देंगे तो नदी ख़त्म हो जाएगी, नदी ख़त्म हो जाएगी तो जीवन ख़त्म हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें हैं जो मूलभूत हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं आदमी की, उन्हें आप अगर सिर्फ ये हुआ है कि उनको सम्मान देने के लिए और उनकी जगह को बनाए रखने के लिए उन्हें देवी देवताओं का रूप दिया गया है ना, और ताकि वो पूजा के योग्य रहें है ना, और उनकी पूजा की जाए, उनका महत्व उस रूप में स्थापित किया गया। लेकिन वैसे अगर आप देखेंगे तो जो प्रकृति के जो संसाधन हैं वो हैं दरअसल जो पूजा के योग्य हैं, लेकिन ये प्रतीक के रूप में हमेशा थे और रहेंगे। देवताओं की पूजा तो कम नहीं हुई है वैसे, मुझे तो नहीं ऐसा लगता। ठीक है जी। अभी हम जो 33 कोटि वाला बात कर रहे थे वो सिद्धार्थ शाक्य हैं, उन्होंने भी लिखा था जी जी कि लोग झट से बता देते हैं कि भाई 33 कोटि 33 प्रकार के हो गए, 8 वसु 11 रुद्र 12 आदित्य वगैरह। सॉरी, ये कितना सच है? क्या वास्तव में 33 कोटि मतलब 33 प्रकार है? तो एक तो उन्होंने ये पूछा था, लेकिन एक प्रश्न था कि इंद्र की तरह क्या सुनील ने पूछा है, क्या कुबेर, पवन, अरुण, अग्नि ये भी इसी तरह के गद्दी या आसन हैं? गद्दी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो है ये इनका कार्यकाल जो है वो इंद्र के बराबर ही है, समाप्त हो जाता है इंद्र के साथ। हाँ, इंद्र के साथ समाप्त हो जाता है। तो फिर ये भी पद नाम है, मतलब जैसा इंद्र है। हाँ, मतलब लेकिन ये नहीं मिलता हमको कहीं कि ये पदवी है। अच्छा। जैसे कुबेर है तो कुबेर का नाम ही कुबेर है, जैसे इसमें तो इंद्र का नाम पुरंदर है, ठीक 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 है ना। लेकिन और जो दूसरे देवी देवता हैं उनके नाम जो हैं वो आपको कुछ और नहीं मिलेंगे। अच्छा, यही नाम है। अच्छा, तो या ऐसा तो नहीं है कि इंद्र ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो उसमें नाम का जिक्र भी है, बाकी इंद्र के मुकाबले कम इम्पोर्टेंट है तो केवल उससे काम चला लिया। वरुण देव है तो वरुण देव ही है। अब इसका कारण, आपने पढ़ा होगा। हाँ, लेकिन कोई जिक्र नहीं मिलता। इसके कारण तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका जिक्र नहीं मिलता। अच्छा, अश्वत्थामा के सिर में मणि क्यों लगी थी? इसका उद्देश्य क्या था? अश्वत्थामा जो है वो मणि के साथ, कहते हैं कि जब पैदा हुआ तो मणि के साथ पैदा हुआ। जैसे लोग सोने की चम्मच के साथ पैदा होते हैं, वो मणि के साथ हुए थे। कर्ण जो है, हालांकि कर्ण भी तो कवच कुंडल के साथ पैदा हुए थे। सिल्वर स्पून जो है वो इडियोमेटिक है ना, और ये बताता है कि आप बहुत समृद्ध परिवार से आते हैं, लेकिन अश्वत्थामा के साथ तो ऐसी बात नहीं थी। वो बेचारा गरीब परिवार था और बड़ी मुश्किल से, उनके लिए ये भी कहा जाता है कि जब दूसरे बच्चे दूध पीते थे तो उनकी माँ जो है उन्हें पानी में जो है आटा घोलकर दूध के जैसा, ताकि सफ़ेद दिखे, है ना। इतनी गरीबी तो ये भी एक बात थी। तो इतनी गरीबी के दिन जो है अश्वत्थामा ने देखे। तो मणि का जो उद्देश्य था वो बाद में ये समझ में आता है। शुरू में हालांकि उसका कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन जब बाद में युद्ध के बाद कृष्ण उसकी मणि निकाल लेते हैं तो वो एक मणि का जो उद्देश्य है वो ये है कि उसके जो घाव हैं वो नहीं भरते हैं, जबकि मणि की वजह से उसको थकान नहीं होती, मणि की वजह से उसके शरीर पर घाव जो है वो टिकता नहीं है, तुरंत भर जाता है। तो कुछ दैवी शक्तियाँ जो हैं वो मणि के साथ जुड़ी हुई हैं, इसीलिए कृष्ण ने जब शाप दिया तो मणि निकाल ली। अच्छा, ताकि वो जो उसकी शक्तियाँ हैं जिनकी वजह से वो उसको थकान नहीं होती और वो एक मतलब सुपर ह्यूमन की तरह बिहेव करता है ना, तो वो उसकी वो जो शक्ति है वो कृष्ण ने मणि के साथ ले ली। तो ये माना जा सकता है कि मणि में उस तरह की शक्तियाँ थीं, इसलिए वो मणि उनसे छीन भी ली गई। जी जी। तो इसी तरह के बहुत सारे प्रश्न हमारे बहुत सारे दोस्तों ने पूछे हैं और ये विषय इतना ज्वलंत था कि बाद में उनमें बहस भी हो गई लंबी चौड़ी। व्हाट्सएप ग्रुप पर ये आम है, लेकिन हमारे यहाँ बड़ी तमीज़ से, प्रेम से, रेफरेंसेस के साथ लोग बहस करते हैं। पढ़ाकू पार्टी नाम का ग्रुप है, बहुत अच्छी बात है। तो जब भी कोई गेस्ट आता है मैं बता देता हूँ सबको और फिर वहाँ प्रश्न आ जाते हैं। तो ये कुछ प्रश्न थे जो मैंने आपसे पूछे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में यदि आप कुछ जोड़ना चाहें तो प्लीज़ जोड़िए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पौराणिक साहित्य जो है उसका अध्ययन, वो उससे जो नई पीढ़ी को मैं चाहता हूँ कि वो जुड़ें। कारण ये है कि पुराण का नाम सुनते ही या महाभारत रामायण कुछ कहते ही इस तरह की उनको ऐसा लगता है कि ये कुछ धार्मिक बात है, धर्म से जुड़ी हुई है, और वो जो है ना एक आप कह सकते हैं कि एक इंक्लिनेशन पैदा करती है ना आदमी को
व्यक्ति को उसका झुकाव किसी एक तरफ ले जाती है। जैसी कोई चीज़ धर्म से जुड़ेगी तो उसका जो वास्तविक रूप है वो बिखर जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि पौराणिक साहित्य में से जो धर्म वाला एलिमेंट है उसको आदमी को नज़रअंदाज कर देना चाहिए कि ये मान के चले कि ये हिंदू धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है। इसकी जो सीख है, इसमें जो कथाएं हैं, ये आपको जीवन जीना सिखाती हैं, जीवन की शैली है इसमें। और जिस धर्म और अधर्म की हम बात करते हैं, जिसको लेकर पूरी अवतार का पूरा कॉन्सेप्ट है बना हुआ, और सब जगह है, सब जगह है, सब धर्मों में है अवतार। तो और हर जगह यही कहा गया है कि वो अधर्म का नाश करता है और धर्म की स्थापना करता है। बुरी बात है खत्म करता है, अच्छी बात है स्थापित करता है। धर्म तो ये धर्म क्या है? धर्म है ऑर्डर, एक जीवन शैली, एक व्यवस्था, उसे कायम करता है और यही उद्देश्य है किसी भी अवतार का। बिल्कुल। तो उसको समझना है अगर, तो आपको पौराणिक साहित्य में थोड़ी रुचि जरूर लेनी चाहिए। और सिर्फ कथाओं में, हालांकि मैं खुद उपन्यास लिखता हूँ, लेकिन केवल इन उपन्यासों पर न टिकें, मूल ग्रंथ को पढ़ें और वहाँ से सीखें, वहाँ से समझें इस कहानी को। तो ये आपके जीवन को एक नया रूप दे सकती है, एक नई दिशा भी दे सकती है, मैं ऐसा मानता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी। बहुत बहुत धन्यवाद। लंबा पॉडकास्ट होता है हमारा, आपने इतने धैर्य से सबके जवाब दिए। मैं आपका आभारी हूँ और आज तक रेडियो का विशेष तौर पर आपने मुझे इतना समय दिया, धैर्य से सुना मुझे, और ये सारी बातें हुई। मुझे बहुत मज़ा आया। आपका हमें बहुत मज़ा आया। और इंद्र, अश्वत्थामा, कुबेर, कल की 4 उपन्यास हैं। और उपन्यास इसलिए क्योंकि इन पात्रों की कथा कहने में थोड़ी सी कहानी, थोड़े से पात्र इधर उधर से जोड़ने पड़ते हैं, तो उपन्यास हो गया। लेकिन ज़्यादातर आशुतोष गर्ग ने कोशिश की है कि इन्हें प्रामाणिक ही रखा जाए। तो ज़रूर पढ़िएगा और इसके अलावा बताइएगा आज का पॉडकास्ट कैसा लगा। radio@aajtak.com पर आशुतोष जी को इजाज़त दीजिए, हमें भी दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया।